ज्यादा बार आना शुरू हो जाता है तो बॉडी में बहुत सारी विकार आने शुरू हो जाते हैं। किसी का बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, किसी का शुगर का लेवल बढ़ जाता है और किसी का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गुस्सा हमारी बॉडी में आने शुरू होता है तो हमारी ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं और ज्यादातर ये आता नहीं है, हम इसको बुला लेते हैं, है ना। हम इसको बुला लेते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके, खुद हम क्या है उन चीजों को सोचते नहीं है और वो उनको बुलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये गुस्सा ज्यादातर हमें हमसे छोटे लोगों पे आता है, जैसे बच्चों पे, या हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमारे जो काम कर रहे होते हैं हमारे साथ, उन वर्कर्स पे हमें ज्यादा गुस्सा आता है। देखा कभी बॉस के सामने आपको गुस्सा आया और कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो इसका मतलब हम कई चीजों को बुला लेते हैं, आता नहीं है। तो इसको अपन कैसे कंट्रोल करें, क्यों आता है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण होता है इसका ईगो। ईगो शब्द है, लिख सकते हैं आप। ईगो क्या होता है कि ऐसे सोचते हैं जो आप बोल रहे हैं वही सब कुछ है ना। तो अगर वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। दूसरी चीज होती है असहमति, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब है 2 लोग 5 लोग 7 लोग बैठे हैं और आप उनकी सबकी बातें न सुन के अपनी अपनी बातें बता रहे हैं और जब वो आपकी बात को काट देते हैं तो क्या होता है, आपको गुस्सा आता है। तीसरी होती है नेगेटिव विचार। जब हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो भी हमें गुस्सा आता है। और इसका अगला कारण है वो है मेंटल वीकनेस, दिमागी कमजोरी। ये दिमागी कमजोरी है, छोटी छोटी चीजों को लेके हमें गुस्सा आना, छोटी छोटी चीज, पेशेंस ना रखना, है ना। कोई चीज किसी बच्चे ने गिरा दी तो एकदम गुस्सा आता है। और अगर हम मान लीजिए मार्केट में जा रहे हैं और आपके पास कोई गाड़ी बाइक कुछ भी है, आप बार बार हॉर्न बजा रहे हैं, पता है आपको आगे ट्रैफिक जाम है, फिर भी बार बार हॉर्न बजा रहे हैं, तो यानी छोटी छोटी बातों को लेके किसी को बोल देना, तो इसको बोलते हैं मेंटल वीकनेस, दिमाग की कमजोरी, छोटी चीज को लेके। तो यहाँ भी कई बार हमें क्या है, हमें गुस्सा आता है। अगला कारण होता है माहौल, कि माहौल किस तरीके का है, कि अगर घर में सारे लोग बोलते हैं, उनकी आवाज ऊंची आवाज में बात करते हैं, या उन सब लोगों का व्यवहार उसी तरीके से है, तो भी क्या है, हमें गुस्सा आता है। अगला कारण है बॉडी में कोई चैलेंज आ जाए, जैसे किसी का बीपी बढ़ गया, शुगर का, और इंटरनल चैलेंज आ गया, थायराइड आ गया, यानी कोई भी बॉडी में ऐसा विकार हमारे अंदर आ गया जिससे क्या है, छाया मैडम छोड़ दीजिए वर्कआउट, छोड़ दीजिए, हाँ इतना ही रोल था वर्कआउट का, छोड़ दीजिए। सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे है ना। जल्दी उठिए, नहीं तो 6 बजे सेशन में आ गए, 45 मिनट जिसने प्रॉपर वर्कआउट किया है ना उसको पूरा पसीना है, या तो जल्दी उठ के सही टाइम पे जुड़िए, अभी वर्कआउट का फायदा नहीं, अभी जो बता रहे हैं वो सुन लीजिए। इसके बाद क्या अगला पॉइंट है कि जब बॉडी में कोई चैलेंज आ जाए, किसी का हार्मोन्स अनबैलेंस हो गया, किसी का बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, या और कोई इंटरनल चैलेंज आ गया, तो भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ गया तो भी गुस्सा आता है। और अब इसको कैसे कंट्रोल करें, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आना तो शुरू हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें लिखिए कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले हमें अपना खाना ठीक करना पड़ेगा। अगर हमारे खाने में कुछ ऐसी चीजें जा रही हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है और हम ऐसी चीजें बॉडी को दे रहे हैं, तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीजें जा रही है बॉडी में, चेक करो, जिसके अंदर ना प्रोटीन है, ना विटामिन है, ना फाइबर है, ना कैल्शियम है, ना आयरन है, और ऐसी चीजें बहुत सारी हमारी बॉडी में जा रही हैं जो कहीं ना कहीं बॉडी में हमें खराब कर रही है और जिससे हमें गुस्सा आना शुरू। उन चीजों को ठीक करना पड़ेगा, यानी खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में क्या होता है, उठने का सोने का समय, उठने का सोने का समय हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हम इसके बाद मेडिटेशन कर सकते हैं 15 से 20 मिनट, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीजों को सुन सकते हैं, जिससे क्या है, हमारा गुस्सा है वो कंट्रोल, अपने दिमाग को डाइवर्ट करें, एक एक जगह लगा के नहीं, कुछ समय के लिए चाहे भजन सुने, कोई सत्संग में जाएं, कुछ ऐसा करें जिससे हमारा दिमाग का कुछ चेंज हो, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और गहरी सांस लेनी चाहिए, जब जिस टाइम गुस्सा आता है ना,
आपको लगता है, उसमें गहरी सांस लें। इसके बाद कोई भी बात बोलने से पहले 10 से 15 सेकंड जरूर रुकिए, है ना। अब किसी को आपको ऐसा महसूस हो रहा है, मुझसे कुछ ऐसा गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसी प्रतिक्रिया देने से पहले 10 से 20 मिनट 10 से 15 सेकंड पहले रुकें। और रुकने में इतने में क्या है, आपको जरूर उसमें फायदा मिलेगा। तीसरा, ये चीजें मैंने बताई, आपको एक्सरसाइज करना है, खाना चेंज करना पड़ेगा कि जैसा खाते हैं हम अन्न, वैसा हमारा हो जाता है मन। इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है क्या। 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। जिनको गुस्सा आता है लिखो 7-8 घंटे की नींद। और अपने आप को एप्रिशिएट करना है। ज्यादातर गुस्सा दूसरों को देख के आता है, दूसरों की तरक्की को देख के कई बार गुस्सा आता है, दूसरों की ऐसी चीजों को देख के गुस्सा आता है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम एप्रिशिएट नहीं करते। तो खुद को एप्रिशिएट करिए, किसी दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी। जब हम तुलना करते हैं तो हमें ये गुस्सा बढ़ता है। तो हमें दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी, अपने आप को बढ़िया बताना है, अपने आप के बारे में सोचना है ना। आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, परमात्मा ने हम सबको यूनिक बनाया ना। मिलते एक दूसरे से कोई नहीं मिलता। तो आपके अंदर जो यूनिक है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें सी, उनको एप्रिशिएट करिए आप। दूसरों के साथ हमें वो नहीं करना और नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी नींद का है। अगर हम नींद को प्रॉपर करेंगे तो जरूर आपको इसमें फायदा मिलेगा। छोटी छोटी चीजों को लेके गुस्सा नहीं होना, है ना। छोटी छोटी, कई बार क्या है, कोई चीज हो गई, होने के बाद वो ठीक नहीं हो रही है, फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो उसके बारे में, अभी मान लीजिए एक गिलास ने गिरा दिया, बच्चे ने गिरा दिया तो हो गया ना, वो गिर गया। अब वो दोबारा उठाने के लिए तो उठना ही पड़ेगा ना। तो फिर इसको बोलने की जरूरत नहीं, टूट गया तो टूट गया। तो उसको समझाने की जरूरत है, न कि आपको धमकाने की जरूरत है। तो ऐसी चीजों को हमें, और जब गुस्सा आता है सबसे जल्दी अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, 1-2 बार अपनी शक्ल आईने में देखनी है। पता चल जाएगा शक्ल कैसी हो जाती है जब हमें गुस्सा आता है, उसके बाद गुस्सा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। 80% पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कैल्शियम हमारी बॉडी में जा रही है, वो आपके गुस्से को कंट्रोल करती है। दूसरा, एक न्यूट्रिशन और ऐड करिए जिसका नाम है स्लीप इनहांस। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है वो अपने डाइट के अंदर स्लीप इनहांस न्यूट्रिशन ऐड करिए, जिससे कि आपको नींद प्रॉपर आएगी। और जब नींद आएगी तो माइंड रिलैक्स होगा, और माइंड जब रिलैक्स होगा तो गुस्सा आपका कंट्रोल होगा। वो नींद को रिलैक्स करने में हमारी पूरी मदद करता है ना। और वो अपने कोच से आप उसमें बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो हम ये चीजें अगर ठीक करें तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। कितने लोगों को कम्युनिटी में आने से पहले गुस्सा आता था? कितने लोगों को आता था? वर्चुअल एंट्रीज करके सामने आओ, देखते हैं, अभी उनसे बात करेंगे। और कितने लोगों का कंट्रोल हुआ है आने के बाद गुस्सा, है ना। तो आपको अपना नाम बताना है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, कितने दिन आपको कम्युनिटी में हो गए, और जो भी बदलाव आपके अंदर आए वो भी आपको जरूर बताने। कितने लोग डांस करते हैं आप लोग? वहां गुस्सा कंट्रोल होता है। देखा कभी आपने डांस करते हुए व्यक्ति को? उसके चेहरे की स्माइल अलग होती है ना। तो आपको देखते हैं अभी कितने लोगों को अभी आता है। छाया जी तो अभी बताया ना, वो चीजें ठीक करिए, अभी कंट्रोल हो जाएगा। चलो कुछ लोगों से बात करते हैं, पहले मोहिनी जी से बात करते हैं, उनको भी